जय श्री राम मित्रों, भीष्म पितामह द्वापर युग के महाभारत कालखंड के एक महत्वपूर्ण और महान व्यक्तित्व है। संपूर्ण आर्य भूमि इनके प्रभाव क्षेत्र में थी। एक बड़े साम्राज्य के ये रक्षक थे। इन्होंने किशोरावस्था में ही एक ऐसी कठोर प्रतिज्ञा ले ली जिसको उन्होंने आजीवन निभाया। मित्रों, भीष्म का पहले नाम देवव्रत था। गंगा और शांतनु की 8वीं संतान थी ये। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्मते ही नदी में बहा दिया। 8वें पुत्र देवव्रत को भी वो लेकर बहाने के लिए जा रही थी। राजा शांतनु इतने दिन दिल पर पत्थर रखकर अपने समस्त पुत्रों को मरते हुए देख रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने 8वां पुत्र जब उनका जन्म लेता है, वो हाथ पकड़ लेते हैं गंगा का और कहते हैं, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? अपनी ही संतानों को पानी में बहा रही हो, उनकी हत्या कर रही हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। गंगा और शांतनु के बीच में एक समझौता हुआ था। गंगा ने विवाह करते समय शांतनु से यह वचन मांगा था कि मैं कोई भी कार्य करूं, आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने प्रश्न कर लिया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। परिणाम स्वरूप गंगा शांतनु को छोड़कर स्वर्ग लोक चली जाती है और शांतनु अपने पुत्र देवव्रत का पालन पोषण करते हैं। राजसी ठाट बाट और वैभव में उसका पालन पोषण होता है। स्वयं बृहस्पति से वो वेदों की शिक्षा लेते हैं और भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लेते हैं और महाभारत काल के अजय योद्धा बनते हैं। मित्रों, देवव्रत को प्रतिज्ञा क्यों लेनी पड़ी, इसके पीछे क्या कहानी थी, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि महाराज शांतनु सत्यवती नाम की मछुआरा लड़की पर मोहित हो जाते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। शांतनु वृद्ध थे और उनका पुत्र देवव्रत उस समय किशोरावस्था में था। संपूर्ण रूप से योग्य और कुशल शासक बनने की सारी योग्यताएं उसमें थी, लेकिन सत्यवती के पिता ने देवव्रत से ये वचन लेना चाहा कि मेरी पुत्री सत्यवती और शांतनु से उत्पन्न संतान ही कुरु राजवंश का शासन संभाले और तुम्हें पूरे जीवन अविवाहित होकर रहना होगा। भीष्म ने अपने पिता के लिए, उनकी खुशी के लिए यह कठोर प्रतिज्ञा और यह कठोर वचन दे दिया सत्यवती के पिता दासराज को कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, शासक नहीं बनूंगा और संतानोत्पत्ति भी नहीं करूंगा, नपुंसक की तरह जीवन बिताऊंगा। फलस्वरूप सत्यवती का पिता महाराज शांतनु से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और उनसे 2 संतानों का जन्म होता है। बड़ा पुत्र चित्रांगद, छोटा पुत्र विचित्रवीर्य। तो मित्रों, महाराज शांतनु अपने पुत्र की अपने प्रति भक्ति और कठोर निर्णय देकर अति प्रसन्न होते हैं और अपने पुत्र देवव्रत को वो एक वरदान देते हैं। कहते हैं कि मैंने अब तक जो भी धर्म कमाया, पुण्य कमाया, उससे मुझे वरदान देने की शक्ति मिल गई। अपने संपूर्ण त्याग और तप को एक जगह करके और तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं पुत्र। यह बात चारों ओर फैल गई। संपूर्ण आर्य भूमि में भीष्म नाम से वो प्रसिद्ध हो गए और भीष्म प्रतिज्ञा कठोर प्रतिज्ञा का ही पर्यायवाची बन गया। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा जिसको निभाना बहुत कठिन कार्य है। तो मित्रों, जीवन के अंतिम क्षणों तक वो अपनी इस प्रतिज्ञा से बंधे रहे और पिता से मिले वरदान के कारण ही महाभारत युद्ध में बाणों से शरीर के बिंद जाने के बावजूद भी वो सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे।
58 दिनों तक 58 डेज वो बाणों की सैया पर सोए रहे। सूर्य उत्तरायण होने के बाद उन्होंने अपना देह त्याग किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।